आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए और बिना किसी रिस्क के आपको पर मंथ 10,000 रुपए एज एन इंटरेस्ट मिलेगा। आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए और 6 महीने के अंदर ही आपको उसका डबल यानी कि 4 लाख रुपए वो भी बिना किसी रिस्क के मिलेगा। आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए और 15 लाख रुपए साल के अंदर तैयार हो जाएंगे आपके, वो भी बिना किसी रिस्क के। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बुलेट बैंक का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉन्जी स्कीम्स के बारे में, जो काफी अच्छी तरीके से फल फूल रही थी इंडिया में। करेंगे इसके बारे में डिटेल में बात, और ये आपके लिए जानना जरूरी है वीडियो, तो पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक शायद से आप तैयार हो गए होंगे इन्वेस्ट करने के लिए इस स्कीम में। सावधान हो जाइए। तो जानते हैं सबसे पहले कि क्या होती है पॉन्जी स्कीम। वो स्कीम जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके कोई भी रिस्क ना हो, जो सामने वाला कह रहा हो कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। वो स्कीम जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, जैसे कि मैंने बताया 1 लाख में 10,000 पर मंथ इंटरेस्ट के तौर पे। वो स्कीम जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज ना दी जाए कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है। वो स्कीम जो आपको शॉर्ट टर्म में खूब सारा पैसा देने का प्रॉमिस कर रही हो। तो जैसे ही आप ऐसी स्कीम्स के बारे में सुने, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो ऐसे आपको बेनिफिट, ऐसे आपको रिटर्न दे। तो ये होती है पॉन्जी स्कीम, यानी कि एक ऐसी स्कीम जिसमें आपका पैसा सर्कुलेट करा जाता है दूसरे की ओर। मतलब एक पिरामिड बनता है, इसमें आपसे पैसा लिया जाता है, फिर किसी और से पैसा लिया जाता है। जब आपको रिटर्न देने की बारी आती है तो उससे पैसा लेके आपको दे दिया जाता है। ऐसे ही ये चेन एक चलती रहती है, और इसे ही कहते हैं पॉन्जी स्कीम, जिसमें किसी भी किस्म की वो लोग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका पैसा और दूसरों का पैसा इधर उधर सर्कुलेट करके मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्कीम होती है पॉन्जी स्कीम। तो क्या ये लीगल है या इलीगल? इंडिया में ये इलीगल है। बहुत ही पहले इसमें एक आदेश दे दिया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि ऐसी स्कीम जो भी जिसमें कोई रेगुलेशन ना हो और जिसमें ऐसे फेक प्रोमिसेस करे जा रहे हो, वो इलीगल है इंडिया में। लेकिन आप खुद जानते हैं, इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी छोटी मोटी स्कीमें चलती रहती हैं। ये फैलना चालू होती हैं एक दूसरे को बता के। जब आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में बताते हैं कि मुझे उस स्कीम से इतना सारा बेनिफिट हुआ है, तो वो भी इसमें फंसना चालू हो जाते हैं, और एक समय बाद आप सभी लोग का पैसा वो कंपनी या फिर वो पर्सन लेके भाग जाता है। तो ये इलीगल है इंडिया में। कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है पॉन्जी स्कीम में? तो बहुत तरीके की ऐसी स्कीम्स में फंसाया जाता है। कई बार ये चेन स्कीम होती है, मतलब एक का पैसा दूसरे को दिया जाता है। कई बार ये पिरामिड स्कीम होती है कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर दूसरे बहुत सारे लोगों में बांटा जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आपसे पैसा लेके वो पर्सन या फिर वो कंपनी गायब हो जाती है। तो जहां पे भी आपको फेक प्रॉमिसेस, यानी कि जहां पे भी आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, और ऐसी चीजें बताई जाएं आपको, तो वहां पे आपको सावधान होने की अवश्य जरूरत है। तो अब हमें पता चल गया कि क्या होती है पॉन्जी स्कीम, लेकिन अब इसका हम चेक कैसे करें कि ये पॉन्जी स्कीम है या नहीं है? तो मान लीजिए आप एक बैंक में गए हैं। बैंक में जाने के बाद आप एक एफडी करवाना चाह रहे हैं। जब भी आप एफडी करवाएंगे तो बैंक 2 काम करती है। आप जब उनसे पूछेंगे ना कि आप क्या करते हैं हमारे उस पैसे का जो हम आपकी एफडी में जमा करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि हम आपको जो पैसा आपने एफडी में, यानी कि एक फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट करा है, उसे हम दूसरे जो बोरोवर्स हैं उन्हें देते हैं, मतलब उन्हें लेंडिंग करते हैं लोन के तौर पे। मतलब आसान शब्दों में बताऊं तो लोन के तौर पे उन्हें देते हैं, और उनसे जो इंटरेस्ट आता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बैंक रखता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। तो ऐसे वर्क करता है एफडी। तो यहाँ पे आपको एक सीधा रीजन दे दिया गया है कि आपका एफडी कैसे काम करता है। और दूसरी चीज, जब आप उनसे पूछेंगे ना तो वो आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उससे रिलेट कर पाएं। यही 2 चीजें आपको सबसे मेन होंगी जब आप किसी भी पॉन्जी स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे। मतलब आप उनसे पूछिए कि मेरा पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको कुछ भारी शब्दों का प्रयोग करेंगे
आपको बताएंगे कि हम कुछ कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कुछ और जो टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, उनका यूज़ करके आपको एक क्लीन आपको इमेज नहीं क्लियर करने देंगे कि आपका जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है और कैसे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। उनका सीधा शॉर्ट मतलब कहने का ये होगा कि आप इन्वेस्ट करिए और हम आपको बस रिटर्न दे रहे हैं, आपको उससे मतलब होना चाहिए। तो ये होती है पॉन्जी स्कीम, और इससे मेन बचने के कारण तो यही है, इनसे जैसे बचा जाए। इंडिया में ये फल फूल क्यों रही है, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है। इंडिया में लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। उन्हें ये लगता है कि ऐसी स्कीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आपको 100 रुपये लगा के 500 रुपये दे सके, तो वो लोग इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। पहले शुरुआत में छोटा अमाउंट देते हैं, फिर बड़ा अमाउंट, फिर बहुत बड़ा अमाउंट, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इतना ज़्यादा उसे हाइप क्रिएट हो जाता है, तो जो उनका सर्कल होता है वो भी उसमें इन्वेस्ट करने लगता है, जिसके ज़रिए उनके पास जो फंड जो इकट्ठा कर रही होती है कंपनी या फिर पर्सन, वो सारा पैसा एक समय पे लेने के बाद वो गायब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम जो फ्रॉड होते हैं बहुत बाहर निकल चुके हैं, हमें न्यूज़ में सुनने को मिले हैं। तो इससे ये आपको सावधान होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में अभी भी कोई ऐसा हो व्यक्ति जो ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी समझ में आए कि उन्हें उस स्कीम से बचने की अवश्य ज़रूरत है। और एक और बड़ी चीज़ है इसमें, रेगुलेशन की आप बात करिए। जब भी इन्वेस्ट करिए तो आपका रेगुलेटर कौन है, गवर्नमेंट क्या करता है। गवर्नमेंट जैसे कोई भी चीज़ होती है पब्लिक के इंटरेस्ट में, मतलब जैसे कि आपने कोई सिक्योरिटीज़ में, मतलब आप इक्विटी परचेज सेल करते हैं, कमोडिटी सेल और बाय करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे सेबी है। आप अगर बैंकिंग कोई डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, या फिर बैंकिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पे आरबीआई रेगुलेशन करता है। जैसे रियल एस्टेट में रेरा हो गया, और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पे आपका इंश्योरेंस के जरिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे IRDA हो गया। तो ऐसे ही जो रेगुलेटरीज हैं उनके बारे में आप पूछिए कि आपका रेगुलेटरी कौन है, आपका कौन ऐसी चेकिंग करता है, आपकी स्कीम को कौन रेगुलेट करता है। जैसे ही आपको ये पूछेंगे ना, वो आपको इसका आंसर नहीं दे पाएंगे और आपको सीधे सीधे बस कोशिश यही करेंगे बताने की कि आप इन्वेस्ट करने पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए। तो यही होती है पॉन्जी स्कीम, आप इससे ज़रूर बचें। देखिए इंडिया में लिटरेसी फाइनेंशियल बहुत ही कम है, मैंने बता चुका हूँ। इसको बढ़ाने का तरीका तो बस दो ही है, या तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए या आप खुद दूसरों को बताइए ऐसे बारे में। हो सकता है ये आप सबको ना बता पाएँ एक इंडिविजुअली करके, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा कम से कम, ताकि उन लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच पाए। आप देखते होंगे अक्सर कि आपके पास जो ऐसी फ्रॉड वाली न्यूज़ है बहुत जल्दी आ जाती होंगी, लेकिन ऐसी वीडियो बहुत ही कम आती होंगी जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जा रही हो। तो अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़ शेयर करता हूँ, ताकि आपको फाइनेंशियली और भी नॉलेज गेन हो सके और आप ऐसे बहुत सारे लॉसेस से बच सकें। ऐसे लॉसेस से बचना अवश्य ही नहीं, ऐसी स्कीम्स को बंद करना और भी ज़्यादा आवश्यक है, ताकि लोगों को ऐसे जो धोखाधड़ी के केसेस होते हैं उनमें कमी आ सके। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। I'm just good at caring too much. I'm just good